हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल। TYBMS 75 लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल। इंक चेंज कर लेते हैं हम। ये रहा। तो लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल है क्या एक्चुअली? इट कंप्राइजेस ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज। ओके, मतलब सेट ऑफ द एक्टिविटीज या सीरीज ऑफ द एक्टिविटीज आप कह सकते दैट नीड टू बी कैरी आउट टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करने तक, उसको प्रोसेस करने तक, और उसकी फाइनल डिलीवरी कस्टमर के तक जो भी प्रोसेस या जो भी एक्टिविटीज कैरी आउट हम करते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल। तो जितनी भी एक्टिविटीज अगर जो कैरी आउट हो रही हैं, तो बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट देयर एग्जिस्ट 3 लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल। तो 3 लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल जितने भी मैंने कहा कि अगर कस्टमर की ऑर्डर को रिसीव करना, उसे प्रोसेस करना और वापस कस्टमर तक डिलीवर करने तक जितनी भी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल कहते हैं। पर अगर इन्हीं एक्टिविटीज को उनको क्लासिफाई किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 3 लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल्स होती हैं। पहले प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल, जिसको आपके सिलेबस में यहाँ पर इनबाउंड लॉजिस्टिक के नाम से भी लिखा गया है। तो आप याद रखिए कि इनबाउंड लॉजिस्टिक कहा जाए या प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल कहा जाए, एक ही बात है। देन मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल, जिसको आपके सिलेबस में लिखा गया है इन प्रोसेस लॉजिस्टिक। इसको आपके सिलेबस में क्या लिखा गया है? इन प्रोसेस लॉजिस्टिक। तो याद रखिए, इन प्रोसेस लॉजिस्टिक कहा जाए या मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल कहा जाए, दोनों सेम। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल, इसको आपके सिलेबस में कहा गया है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहा जाए या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल कहा जाए, दोनों सेम है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं कि प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल क्या है। तो प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना है या क्या करना? उसे प्रोक्योर करना। तो दिस साइकिल कंसर्न विद प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। क्या खरीदना? रॉ मटेरियल खरीदना फ्रॉम वेंडर और सप्लायर। जो रॉ मटेरियल का वेंडर है या सप्लायर है उससे क्या करना? खरीदना। एंड मेक देम अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन के लिए उसे क्या करना? अवेलेबल करके देना। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनबाउंड लॉजिस्टिक, और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म याद रख लेना, इसे अप स्ट्रीम लॉजिस्टिक भी कहा जाता है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक को अप स्ट्रीम लॉजिस्टिक कहा जाता है कि नहीं। ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, या एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक को और अल्टरनेटिव नेम क्या है। तो अल्टरनेटिव नेम क्या है? अप स्ट्रीम लॉजिस्टिक। ये बात करते हैं। दिस साइकिल इन्वॉल्व्स ऑल प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन मतलब प्रोसेसिंग से पहले की जितनी भी कार्यक्रम होता है, जितनी भी काम होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो सब कहाँ होती है? प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल में होती है। जैसे क्या करना? रॉ मटेरियल खरीदना, देन उसे सप्लायर के जगह से अपने प्लांट तक लाना या वेयर हाउस में स्टोर करके रखना। जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी एक्टिविटीज, ओके, कहते हैं हम उसको प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज, वो सब कहाँ होती है? प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल में होती है। तो इट इज अ बेस ऑफ द लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ द इनबाउंड लॉजिस्टिक। ये एलिमेंट बोल दो या व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल। तो पहली बात आती है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की जब भी बात आएगी तो आप दो चीजें याद रखिए, फिजिकल रिसोर्सेस, ओके, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेज में बात आ जाएगी, अगर मुझे क्या करना? फैक्ट्री सेटअप करनी है तो लैंड लगेगा, ओके, प्लांट स्ट्रक्चर लगेगा, देन मुझे मशीन्स लगेंगी। तो ये क्या हो गया? ये जितनी फिजिकल नीड्स है ये क्या हो जाएंगी? हमारी फिजिकल प्लानिंग हो जाएगी। इनके लिए जो भी प्लानिंग करेंगे हम, हमारी क्या हो जाएगी? फिजिकल रिसोर्सेस होंगी। और इन फिजिकल रिसोर्सेज के लिए जो प्लानिंग करेंगे वो क्या हो जाएगी? हमारी फिजिकल प्लानिंग हो जाएगी, फिजिकल रिसोर्स प्लानिंग। देन फाइनेंशियल रिसोर्स प्लानिंग, मतलब आप फंड कहाँ से लाओगे, ओके, आप कैपिटल कहाँ से लाओगे, तो दैट इज द फाइनेंशियल रिसोर्स प्लानिंग। देन सप्लाई सोर्सिंग। सप्लाई सोर्सिंग मतलब क्या होता है? आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके, आप फर्नीचर प्रोडक्शन कर रहे हैं या आयरन स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा वो किसी ना किसी वेंडर या सप्लायर से तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ओके। तो सप्लाई सोर्सिंग, तो आपका वेंडर कौन है?
ओके आपका सप्लायर कौन है? अब मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स और सप्लायर अवेलेबल होंगे रॉ मटेरियल के, तो उनमें से क्या करना, आपको उसे सेलेक्ट करना, दैट इज द सप्लाई सोर्सिंग, कि आपको जो सप्लाई होगा ओके या रॉ मटेरियल की जो सप्लाई होगी वो कहाँ से होगी, उसका सोर्स क्या होगा। देन ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, वंस यू फाइनलाइज द वेंडर अमंग दी ऑल दी वेंडर लिस्ट ओके, या सप्लायर लिस्ट में से या वेंडर लिस्ट में से आपने फाइनलाइज कर लिया कि भाई ये वेंडर है, ये सप्लायर है, इसी से हम क्या करने वाले हैं, रॉ मटेरियल खरीदने वाले हैं। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर द ऑर्डर प्लेसमेंट, आपको क्या कर देना है, ऑर्डर दे देना कि भाई इतना इतना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल मुझे चाहिए ओके, डिलीवर कर दो। देन बात आती है इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन। इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसीलिए तो इसको इनबाउंड लॉजिस्टिक कहा गया है। इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सप्लायर, सप्लायर किसका सप्लायर, रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है या वेंडर है, उसके प्लेस से लेके हमारे वेयर हाउस या हमारी कंपनी जहां है, समझो कंपनी के अंदर वेयर हाउस ही है आपका ओके, हमारी फैक्ट्री, वेयर हाउस या फैक्ट्री तक, या मैं एक और अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर लूं, प्लांट, हमारी फैक्ट्री तक या प्लांट तक क्या करना, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना ओके, या सप्लायर के प्लेस से हमारे वेयर हाउस तक जहां पर हम रॉ मटेरियल स्टोर कर रहे हैं, या फैक्ट्री तक या प्लांट तक क्या करना, गुड्स को कैरी करना, रॉ मटेरियल को कैरी करना ओके, ये क्या होता है, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन। देन रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, एक बार आपके वेयर हाउस पोजीशन पे या फैक्ट्री पे जब आप रॉ मटेरियल रिसीव करते हो तो इट इज योर ड्यूटी ओके टू रिसीव, एंड along with the receiving okay what you have to do, you have to do inspection। इंस्पेक्शन में क्या आ जाता है भाई, इंस्पेक्शन में ये बात आ जाती है कि आपको इनवॉइस के साथ मैच करना है कि भाई कि जितनी ऑर्डर मैंने दी थी उतनी ऑर्डर आई है कि नहीं आई है, और सारे प्रोडक्ट्स क्या है, गुड कंडीशन में आए हैं कि नहीं आए, मैंने जिस कंपनी की सॉरी जिस कंपनी ने जो रॉ मटेरियल ओके ऑर्डर किया था वही आया है कि नहीं आया है। तो इनवॉइस के साथ उसे क्या करना है, क्रॉस चेक कर लेना है, दैट इज द इंस्पेक्शन, या कोई ब्रोकन है कि नहीं है, ये दैट इज ये सारी बातें। देन स्टोरेज एंड हैंडलिंग, स्टोरेज एंड हैंडलिंग समझो रॉ मटेरियल आया तो ऐसा नहीं है ना कि आते ही रॉ मटेरियल बस हमने फैक्ट्री में ही डाल दिया, बस प्रोसेसिंग पे ही लगा दिया, हमारा काम चालू हो गया, नहीं। what you have to do okay, you have to keep those raw material okay in warehouses okay, ये स्टोरेज हाउसेस या ये स्टोर रूम में जहाँ भी ओके, अगर छोटा सा स्टोर रूम है, वेयर हाउस बड़ा वेयर हाउस है, तो जहाँ पर भी आप रख रहे होगे दैट इज यू हैव टू कीप द स्टोरेज एंड हैंडलिंग, उसे हैंडलिंग भी करना है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी लगानी पड़ेगी ओके, आपके फ्रेजाइल प्रोडक्ट है तो उसे कैसे हैंडल करना है, सभी प्रोडक्ट को ओके अपने हैंडल के एक मैकेनिज्म होता है, उसे किस तरह से हैंडल किया जाना है। तो स्टोरेज एंड हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज है यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये सभी क्या है, कलेक्टिव एक्टिविटीज हैं जो क्या होती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक या प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल में परफॉर्म की जाती है। देन बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल, इसे इन प्रोसेस लॉजिस्टिक भी कहा जाता है, याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये याद रख लेना, इसे इन प्रोसेस लॉजिस्टिक भी कहा जाता है, तो याद रख लेना इसे, इन प्रोसेस लॉजिस्टिक। तो ये क्या है, इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस और लिंकेजेस बिटवीन द प्रोक्योरमेंट परफॉर्मेंस साइकिल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और प्रोक्योरमेंट लाइफ साइकिल या सॉरी ये परफॉर्मेंस साइकिल के बीच का क्या है, लिंक है, इंटरफेस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन लॉजिस्टिक, इसे प्रोडक्शन लॉजिस्टिक भी कहा जाता है, ये भी एक अल्टरनेट टर्म याद रख लीजिए। The activities under this cycle deal with how efficiently support activities are being carried out to complete the manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होती है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने वाले ओके, जो ऐसे एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो ये कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, मटेरियल फ्रॉम स्टोर मतलब यहाँ पर देखो, अब प्रोक्योरमेंट लाइफ परफॉर्मेंस साइकिल में क्या हो रहा था, हमारा इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन आके हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल वेयर हाउस में स्टोरेज में क्या कर दिया था, स्टोर कर दिया था इंस्पेक्शन करने के बाद और रिसीव करने के बाद। तो अब उस स्टोर्स में से या वेयर हाउसेस में से रॉ मटेरियल को निकाल कर ओके प्लांट तक ओके, या जहां पर प्रोडक्शन यूनिट है वहां तक लाना, दैट इज द रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स। देन रिसीविंग कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जब आप समझो प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन करते टाइम कोई मशीन यूज हो रही है या टूल यूज हो रहा है या कोई भी अदर इक्विपमेंट यूज हो रहा है, उस इक्विपमेंट के क्या करना, रिसीव करना या उसे परचेस कर लेना ओके, या आपके पास है तो उसे क्या करना, कहीं से लेकर आना। तो दैट इज द रिसीविंग कंपोनेंट। देन इन्वेंट्री ऑफ डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्ट,
ओके। जो वर्क इन प्रोसेस मतलब क्या हो गया आपका, सपोज हमेशा जरूरी नहीं है ना कि आप प्रोडक्शन यूनिट में लेके जाओ और आपने प्रोसेस किया और आपको फाइनल गुड मिल गया। कभी कभी क्या होता है प्रोडक्शन यूनिट में पार्शियली फिनिश्ड जो गुड या सेमी फिनिश्ड गुड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो वो गुड्स को फिर हमें दूसरे यूनिट में लेकर जाना होता है, कैरी करना होता है दूसरे यूनिट तक, वहां पर जाके वो फिनिश होता है। या वहां पर 2 से 3 लेयर में भी ऐसा हो सकता है, 2 लेयर में भी हो सकता है, 5 लेयर में भी हो सकता है। तो आपके जो ये वर्क इन प्रोसेस या पार्शियली फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड गुड ये जो तैयार हुए हैं, ओके, इन्हें क्या करना है, इन्हें तो स्टोर करके रखना है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाए तुरंत, एक के बाद एक मशीन लगी हुई है, एक के बाद एक मशीन लगी हुई है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन्वेंट्री का इतना ज़्यादा इशू नहीं हो जाएगा। पर एक यूनिट से दूसरे यूनिट जो कम से कम समझो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, या समझो आधा किलोमीटर पे क्या है लाई करती है या प्लेस्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्क इन प्रोसेस या सेमी फिनिश जितने भी गुड है उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, फिर उन सबको एज अ क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। अगर हम स्टोर करके कैरी नहीं करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। देन ट्रांसफर ऑफ द फिनिश्ड गुड, ओके। अब यहाँ पर देखो जो भी फिनिश्ड गुड हो गए, सपोज सपोर्ट एक्टिविटीज या आपने क्या किया, इन्वेंट्री ऑफ WIP करके एक दूसरे यूनिट में लेके गए, वहां पर आपका गुड क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। तो फिनिश्ड होने के बाद गुड को क्या करना, वेयर हाउस में अगेन, ओके। जो जैसे हमने रॉ मटेरियल लाया था तो रॉ मटेरियल को वेयर हाउस में रखा, तो ऐसे फिनिश जो प्रोडक्ट है उसे भी क्या करना है, वेयर हाउस में रखना है। ऐसा नहीं है कि ना फिनिश होते हैं डायरेक्ट बस मार्केट में ही लेके जाना है, ऐसा नहीं। जब अगर मार्केट की डिमांड उतनी आए कि डायरेक्ट प्रोडक्शन यूनिट से मार्केट में लेके जाना पड़ रहा है, तो ये छोटे बिजनेस में हो सकता है, पर जो ऑर्गेनाइज बिजनेसेस हैं वहां पर इस तरह से नहीं होगा। पहले आप वेयर हाउसेस में लेके जाओगे, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो पूरी प्रोसेस है, ओके। तो आपको क्या करना है, वेयर हाउस में क्या करना है, ट्रांसफर करना है फिनिश्ड गुड। देन अब बात करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल, ओके। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटबाउंड या डाउन स्ट्रीम, ये भी एक अल्टरनेटिव टर्म है, याद रखना, डाउन स्ट्रीम लॉजिस्टिक। इट इंक्लूड्स द ऑल द स्टेप टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स वेयर हाउस। मैन्युफैक्चरर्स वेयर हाउस मतलब देखो अभी हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस साइकिल में जो लास्ट स्टेप क्या था, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड। हमने फिनिश गुड को वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया था, वो मैन्युफैक्चरर का वेयर हाउस था, टू कस्टमर्स वेयर हाउस, ओके। कस्टमर के वेयर हाउस में तक ट्रांसफर करना, ये क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस का काम होता है। इट सपोर्ट्स द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की सेल्स और मार्केटिंग एक्टिविटी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल में होती है। अब क्या क्या होता है एक्चुअली, पहला ऑर्डर प्लेसमेंट बाय द कस्टमर, कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है। देन वो ऑर्डर कहाँ जाता है, ऑर्डर ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब वेयर हाउसेज या जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेट है, ओके। वहां से क्या वहां तक आपका जो कस्टमर का है ऑर्डर पहुंचता है। देन ऑर्डर सिलेक्शन, ऑर्डर सिलेक्शन में क्या होता है, ऑर्डर सिलेक्शन में क्या होता है, कभी कस्टमर 2 3 प्रोडक्ट 5 6 प्रोडक्ट की ऑर्डर एक साथ दे देता है, या एक ही प्रोडक्ट की ऑर्डर देता है, उसमें अलग अलग वेराइटी देता है, ओके। तो क्या करता है, ऑर्डर सिलेक्शन में हम कस्टमर की जो भी कस्टमाइजेशन है या कस्टमर ने जिस भी तरह से ऑर्डर दी उसे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ओके। उसे मतलब मार्क कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कस्टमर ने मांगी है। देन ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, कस्टमर ने जो भी ऑर्डर दिया है वो कितनी क्वांटिटी में दिया है, ओके, उस क्वांटिटी को क्या करना, अवेलेबल करना, फिर उसकी पैकेजिंग करना। फ्रेजाइल प्रोडक्ट है तो उसकी अलग पैकेजिंग होगी, फ्रेजाइल मतलब टूटने फूटने वाले कांच के बर्तन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ओके, तो उसकी अलग पैकिंग करना। कोई दूसरा प्रोडक्ट है जैसे मोबाइल वोबाइल है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, वो जो बबल बैग होता है, बबल पाउच होता है, उसमें पैक करते हैं। तो इस तरह से क्या करना, उसे पैकेजिंग करना, जितनी क्वांटिटी मांगी है वो क्वांटिटी रखना, कौन सा टाइप मांगा है, ये सारी चीज़ें ऑर्डर प्रोसेसिंग में होती है। देन ट्रांसपोर्टेशन, ओके, आप क्या करो, व्हीकल सेलेक्ट करोगे, ओके, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस के हिसाब से भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। जैसे हिली एरिया है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो आपको रोडवेज यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस है और हिली एरिया नहीं है तो आप रेल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो, या किसी भी तरह का, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ओवर द कंट्री है, ओके, तो आप सी वे यूज़ कर सकते हो। तो जो भी ट्रांसपोर्ट मोड या व्हीकल आप यूज़ कर सकते हो, दैट यू हैव टू यूज़, ओके। देन फाइनली डिलीवरी टू कस्टमर। तो ये सीरीज ऑफ द एक्टिविटीज़ हैं जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल कॉन्स्टिट्यूट करता है या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस साइकिल को इवॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल विद द लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस साइकिल। थैंक यू।